प्रभा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड अपलोड हो गया है। आप लोग अपने अपने सेंटर को चेक कर सकते हैं और 31 तारीख को अपने समयानुसार एग्ज़ाम के अपने अपने सेंटर पे सभी साथी पहुंच जाएं और एग्ज़ाम को अटेंड करें और अच्छे स्कोर से इस एग्ज़ाम में पास हों। हमारी भगवान से यही दुआ है कि आप सभी लोग एक अच्छा स्कोर करें और आप लोगों को सफलता बहुत जल्द मिले। आने वाले सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी आप लोग अच्छा करें और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करें। तो इसी को देखते हुए मनोविज्ञान की लगातार प्रैक्टिस से कराई जा रही है और आज से टेलीग्राम चैनल पे मनोविज्ञान का लगभग आपको 15 क्वेश्चन की डेली क्विज कराया जाएगा। तो आप लोग उस क्विज को जरूर करें। जो भी साथी इसकी तैयारी सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह क्विज अवश्य करें, क्योंकि वहाँ से उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग ज्वाइन करके क्विज जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन कराते हैं। बाद में ये मत कहना कि अभिनव सर ने क्वेश्चन नहीं कराया। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा जो कि सीटेट में आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 330 तक हम कंप्लीट करा दिए थे। आज यह 12वीं सीरीज है मनोविज्ञान की और क्वेश्चन नंबर 331 आपके स्क्रीन पे है। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए है नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्लेसमेंट मूल्यांकन, ऑप्शन डी संकलित मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फॉर्मेटिव मूल्यांकन हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट के एग्जाम में आए हुए प्रश्न, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि ये आपको वैसे ही करा दिया जा रहा है, किसी भी एग्जाम में नहीं आया है। सभी प्रश्न किसी ना तो किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तब आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, आपको कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ऑप्शन ए परिवार, और परिवार ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 333 आपके स्क्रीन पे है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी अनुशासनहीनता, ऑप्शन सी आर्थिक अभाव, ऑप्शन डी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवार का वातावरण। यदि परिवार का वातावरण सही नहीं है तो बच्चे जो है कि अपराधी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, और परिवार का वातावरण सही है तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए, सभी प्रश्नों को आप लोग मुस्कुराते हुए करिएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी एकदम इजी प्रश्न है, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है। सीटेट पैटर्न पे प्रश्न है और आपके सभी प्रश्न इजी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण खाली स्थान प्रकट करती है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो आत्मसम्मान की जो भावना है वह आपका किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 334 का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 335। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन बी प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन सी संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन डी पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। तभी जो बालक के तर्क क्षमता में हम विकास कर सकते हैं, उसको जब किसी भी प्रश्न का संदर्भ बदल दिया जाएगा तो वह बालक सोचने पे मजबूर हो जाएगा, तो और वो अपने जो मानसिक तर्कणा है उसको विकसित करेगा और उसकी तर्क क्षमता भी विकसित होगी इस कंडीशन में। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 336। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि ऑप्शन ए उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। आपका 100% सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, ऑप्शन बी है दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक समूह बनाना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का बहुत से स्टूडेंट उपरोक्त सभी को ट्रिक करेंगे, लेकिन इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरे के साथ अच्छे संबंध का विकास करना मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से अभिप्राय आपका है। ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह मुस्कुराते हुए आप लोग पढ़ते रहिए और C-टेट में अच्छा स्कोर करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी पौणकाल, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 338 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे डेली 15 से 20 मनोविज्ञान के क्विज कराए जाएंगे और वह क्विज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज होंगे। सभी C-टेट पैटर्न के पर ही क्विज कराए जाएंगे और हिंदी के भी, EVS के भी, मैथ के भी और संस्कृत के भी क्विज आपको कराए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आखिरी का आपका 15 दिन बचा है, 15 दिन में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 110 115 नंबर तक आप लोग पहुंच सकते हैं। बस क्विज को अटेंड करिए और प्रैक्टिस सेट को करते रहिए। चलिए, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, आपका किशोरावस्था आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 340। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? तो देखिए, जो जीन पियाजे मौजूद ने इसमें जो है कि बच्चों में वस्तु स्थायित्व की भावना को समझने का या विकास को समझने में सहायता की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, उनको आप लोग अपने दिमाग में एकदम रख लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 110% आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को कभी कभी एग्जाम में मिल जाते हैं। उस तरह तो 2 एकदम 100% आएगा, बहुत जो है कि अच्छा रहेगा तो 3-4 प्रश्न भी आ जाएगा आपका। इसलिए जो है कि आपका 3-4 प्रश्न नंबर आपको एकदम 100% यहाँ से मिलेंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से देख जाइए। जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोटस्की, इनसे मिला के 6-7 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो 100% मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 341 है, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? ऑप्शन ए जीवन लेखन विधि, ऑप्शन बी समकालीन अध्ययन विधि, ऑप्शन सी दीर्घकालीन अध्ययन विधि, ऑप्शन डी समाज मिति। तो क्वेश्चन नंबर 341 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दीर्घकालीन अध्ययन विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है? ऑप्शन ए संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना, ऑप्शन बी अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, ऑप्शन सी समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, ऑप्शन डी उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। तो क्वेश्चन नंबर 342 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा उन सभी साथियों के पास यह वीडियो पहुंच जाए जो कि C-टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 343 है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी प्राकार्यवाद, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन डी संरचनावाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 344 आपके स्क्रीन पे है। प्राथमिक आवश्यकताओं को खाली स्थान आवश्यकता से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी दैहिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी मनोसामाजिक। तो इसका राइट आंसर दैहिक हो जाएगा। इस खाली स्थान की जगह पे दैहिक भरेगा। दैहिक आवश्यकताओं से भी जाना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 345 आपके स्क्रीन पे है। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका प्रयोग सर्वप्रथम टर्मन महोदय ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 346 आपके स्क्रीन पे है। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जीन पियाजे से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 346 का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 347 आपके स्क्रीन पे है। प्रत्याक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक क्षमता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वप्रथम मांटेसरी दी ने इस विधि का निर्माण किया था। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पियाजे के से बने हुए जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी संवेदी पेशी अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका सत्य हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन का क्विज पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहाँ पे डेली 15 से 20 क्वेश्चन के क्विज आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खाली स्थान सहायता करता है। तो देखिए हम ऑप्शन ही बता रहे हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्व अधिगम मॉडल आपका 100% सत्य हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाता है। देखिए जो 90 से लेके 110 तक की बुद्धि लब्धि जिन बालकों की होती है उनको सामान्य बालक के रूप में जाना जाता है, इसलिए यह आपका सामान्य बुद्धि का बालक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 351 आपके स्क्रीन पे है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? देखिए यह कथन इम्पॉर्टेंट है और यह कथन भारतीय व्यक्ति ने कहे थे और उनका नाम है स्वामी विवेकानंद ने इस कथन को कहा था। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है उसको आपको बताना है। अनुक्रमिकता मानव विकास का सिद्धांत होता है, सामान्य से विशिष्ट भी होता है, लेकिन प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं होता। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 352 का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। देखिए जो अवधारणाओं का विकास है वह मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का आपका हिस्सा है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 353 का। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 354 आपके स्क्रीन पे है। अनुवांशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए जो अनुवांशिकता वो होता है वह स्थिर सामाजिक संरचना होता है। यह क्वेश्चन सी टेट में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 355।
निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। तो देखिए जो रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं होता है वह सत्र परीक्षा होती है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 355 का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। देखिए इस प्रकार का प्रश्न 110% आपका सी टेट में एक प्रश्न आएगा और सेम इसी बेस पे रहेगा और इसका ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह आपका सत्य होगा, इसलिए इसको आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें आपका लैंगिक पूर्वाग्रह ही सत्य होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन ए हिंसा से निपटने में, ऑप्शन बी दबाव से निपटने में, और इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। जो रक्षा तंत्र होता है वह दबाव से निपटने में बहुत ही सहायक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 358 आपके स्क्रीन पे है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। देखिए इसमें मनुष्य की पाचन क्रिया से संबंध है, तो अभिवृक्क ग्रंथि का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 359 आपके स्क्रीन पे है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए इनमें से सबसे जो सटीक आंसर होगा, खेल कूद का मैदान ही बालक को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है। देखिए ये आपकी 4 विधियां हैं, इसमें से कौन सी खेल पर आधारित विधि है। और यह हमको आशा है कि यह क्वेश्चन सभी को पता होगा कि जो किंडरगार्टन विधि होती है वह खेल पर आधारित विधि होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी। इसी प्रकार की सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और आपको यदि क्विज प्राप्त करना है, डेली क्विज करना है मनोविज्ञान के, पर्यावरण के, हिंदी के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डेली क्विज कराए जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के क्विज कराए जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।